पूरी तरीके से बर्बाद, भारी पड़ गया हमास और हिजबुल्लाह। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल की तबाही मचना शुरू हो चुकी है। इजराइल अपने ही प्रोपेगेंडों में घुस चुका है। दरअसल दोस्तों, सब जानते हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग में इस वक्त जो है यहाँ पर अगर कोई सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है तो वह हमास है। आपको बताते चले, हमास और इजराइल की जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब इस जंग में दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, जब पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर इंसान किसी न किसी में लुक्स निकालता है, उसकी बुराइयां निकालता है। ऐसे ही दोस्तों जो है इजराइल काम करता है। अब इजराइल की जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि आपको बताते चले हमास के ऊपर हमले करना इजराइल को भारी पड़ गया। जहाँ एक तरफ यमन ने उसके ऊपर एक के बाद एक रॉकेट दाग दिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर फ़िलिस्तीनियों को इसी तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न करता रहा जो है इजराइल, तो वो रुकने वाले नहीं है। आपको बता दें हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकने वाले। दरअसल दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है इजराइल और हमास की इस जंग में हिजबुल्लाह की एक बड़ा रोल है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इजरायली सैनिकों को जिनको बंधक बनाया गया है दोस्तों हमास ने, उनको भी आपको बताते चले रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर इजराइल ने ये जंग रोक दी तो। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चलें कि बड़े पैमाने पर वहाँ के टैंक 60 टैंक और कई सैनिक जो है इजराइल के, उनको जो है बंधक बना लिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ास कर जो बेचारे मासूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फैसलों में दोस्तों एक बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है। वो क्या है? फ़िलिस्तीन अपने अत्याचारों में घिरा हुआ है, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमास के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हमास इस वक्त जो कर रहा है उसको वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में कर रहा है, लेकिन हमास को जिन लोगों का साथ मिल रहा है ना दोस्तों, वो तमाम मुस्लिम देश सिर्फ ये चीज़ कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोक देना चाहिए। हालांकि लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि वो इजराइल को सबक भी सिखाएंगे अगर ये नहीं रुका तो। आपको बता दें 57 मुस्लिम देश ने बड़ा ऐलान साफ कर दिया है कि वो फ़िलहाल इजराइल को दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे, उसके साथ ना कोई बिज़नेस करेंगे, ना ही उसके साथ दोस्तों कोई राजनीतिक डीलें होंगी। यही नहीं दोस्तों, धीरे धीरे कर इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। उसने फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने के चक्कर में अपने पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी इसको चौपट कर दिया, चाहे दुकानें हो, महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी हो दोस्तों, इन जैसी तमाम चीज़ों पे वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल यही है कि इजराइल की बर्बादी दोस्तों खुद नेतन्याहू ने लिखी है। अब इजरायली लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को जेल में डाल दो, इसको जो है बर्खास्त कर दो। अब आप समझिए, खुद ही इजरायली लोग जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा है बहाना लेकर कि इनको नहीं छोड़ेंगे अब फ़िलिस्तीनियों को, वही लोग कह रहे हैं कि दरअसल नेतन्याहू हमारे अपनों को छोड़ा नहीं पा रहा है, जिन लोगों को हमास के लोगों ने क़ैद कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा हमें तो ये भी नहीं पता वो लोग ज़िंदा हैं भी या फिर उनको मार डाला है। आपको बताते चलें, उन्होंने नेतन्याहू पर सवाल उठाते हुए कहा कि फ़िलहाल नेतन्याहू का इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए और जो है उसको जेल में डालना चाहिए। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि नेतन्याहू की सरकार बहुत जल्दी गिर भी सकती है? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा नेतन्याहू की जो है हार गए थे लेकिन गाज़ा पर लगातार दूसरी सरकार ने भी हमले जारी रखे थे। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि एक इंसान की सोच ऐसी है, कई ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच लड़ाके वाली है, जिनकी सोच दोस्तों आप समझिए वही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़ाई किस लिए, सिर्फ ज़मीनों के लिए लड़ते हैं ये लोग, इंसान की जान ले लेते हैं दोस्तों। क्या इंसानों की जान से बढ़ के वो ज़मीन के टुकड़े? आप देख लीजिए, भारत इंडिया में भी यही होता है, चाइना जो है हमारी सीमाओं में घुसता चला आ रहा है, ऐसे ही जो इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन हड़पता चला जा रहा है। और पता नहीं ज़मीनों को लेकर ये विवाद कब थमने वाले हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जान से बढ़कर तो नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन कुछ लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। आज भी उन्हें यही लगता है कि अरे हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हर इंसान को यही लगता है वो जो करता है कि वो सही है, लेकिन आप समझिए जो इस वक्त हो रहा है ख़ास करके फ़िलिस्तीन के साथ, उस चीज़ को सही नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन में दोस्तों कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता और वो चीज़ जो है बार बार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस चीज़ों को रोकना चाहिए, ख़ास कर इन जो भी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है या जो बकवासें चल रही हैं, उन चीज़ों का डी एंड होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताते चलें, हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दे ही दी है कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को नहीं रोकेगा। उसने कहा है कि जब तक कि ये हमले बंद नहीं हो जाते, इजराइल बंद नहीं कर देता, तब तक हम भी जो पीछे नहीं हटने वाले। मतलब साफ़ है दोस्तों कि इजराइल ये जंग रोक नहीं रहा है, हमास
और हिजबुल्लाह की चेतावनी साफ़ है कि वो फ़िलिस्तीन के लिए अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। तो वैसे भी दोस्तों वेस्ट गाज़ा में घुसने की कोशिश की जा रही है बार बार इजराइल द्वारा।